आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 श्रमिकों ए, बी और सी को ठेके पर 750 रुपये पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाया गया। ये सभी तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी दोनों मिलकर इसे 12 दिनों में, जबकि ए और बी दोनों मिलकर उसे 13 सही 1/3 दिनों में पूरा करते हैं। तो मेहनताने की रकम को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा? देखिए देखिए मेहनताने की रकम उनके कार्यों के अनुपात पे ही डिवाइड की जाती है हमेशा। जितना कार्य क्षमता होगी उनकी, जितना कार्य वो प्रतिदिन करेंगे, उसी अनुपात में रकम डिवाइड होती है। ठीक है, रकम उसी अनुपात में उनको प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है कि कुल कितने रुपए हैं? 750 रुपये। ठीक है, देखिए और मुझे क्या दिया हुआ है कि ए बी सी 3 श्रमिक थे। ए बी और सी 3 श्रमिक थे। अब मुझे बोल रखा है कि ये तीनों मिलकर जब कार्य करते हैं, यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर जब कार्य करते हैं तो ये कार्य को 8 दिन में समाप्त कर लेते हैं। अब मुझे क्या दिया हुआ है कि अगर ए और सी मिलकर कार्य करते हैं तो ये कितने दिनों में कार्य को कर लेते हैं? 12 दिनों में कार्य कर लेते हैं। और जबकि ए और बी अगर दोनों मिलकर कार्य करते हैं, ए और बी अगर कार्य करते हैं तो ये 13 सही 1/3 यानी 13 39 एक 40 दिन का समय लेते हैं और कार्य को पूरा करते हैं। तो देखिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कुल कार्य कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे सर कुल कार्य तो निकालना बहुत आसान है। इन तीनों के द्वारा लिए गए समय का अगर मैं लघुत्तम समापवर्त ले लूँ, एलसीएम ले लूँ, तो मुझे कुल कार्य मिल जाएगा। तो कुल कार्य W बराबर मेरा कितना आ जाएगा बताइए? 12 40/3 और 8 का लघुत्तम समापवर्त कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि ए और सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना आएगा? तो 120/12, यानी कि आप कहेंगे कि सर 10 यूनिट कार्य प्रतिदिन कर रहा है। ए और बी के लिए अगर मैं कहूँ तो आप कहेंगे कि ये कितना आ जाएगा? 120/40 गुणे 3, क्योंकि 40/3 था। तो ये कितना आ गया बताइए? 40 तियाँ 120, यानी कि 9 यूनिट कार्य ए और बी दोनों मिलकर कर रहे होंगे। अगर ए बी सी के लिए मैं देखूं तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 120/8, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 15, यानी कि 15 यूनिट कार्य प्रतिदिन हो रहा होगा ए बी सी तीनों के द्वारा। ठीक, तो अब मुझे ये बताइए, मुझे अगर ये अनुपात मिल गया, ये क्या है? ये इनकी कार्य क्षमता कहलाती है, कार्य क्षमता, है ना? तो मुझे ये बताइए, ए और सी, ए और बी और ए बी सी की कार्य क्षमता मिल गई है। तो अगर मैं ए की कार्य क्षमता निकालूं, ए की कार्य क्षमता निकालूं, ए की कार्य क्षमता, तो ये कितना आ जाएगा बताइए? कैसे निकालेंगे? ए बी सी तीनों का मुझे पता है। अगर मैं ए की चाहिए है, या फिर आप मान लीजिए पहले सी की निकाल लीजिए, है ना? तो देखिए पहले हम सी की निकाल लेते हैं। सी की कार्य क्षमता अगर हम निकालें तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी बताइए? ए बी सी की मैं निकाल लूं, ए बी सी में ए और बी को घटा दूं, ए और बी की कार्य क्षमता घटा दूं, तो ये कितना है? ए बी सी की देखिए कार्य क्षमता कितनी आई थी? 15 यूनिट। ठीक है, और ए और बी की कितनी आई है? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट मैंने घटा दिया तो सी की कार्य क्षमता आ गई 6 यूनिट प्रतिदिन। ठीक है, 6 यूनिट प्रतिदिन। अगर मैं अब ए की आपसे बोलता हूँ कि ए की कार्य क्षमता क्या होगी, तो सी की कार्य क्षमता मुझे पता है। ठीक है, और ए और सी की पता है। तो देखिए ए और सी की कार्य क्षमता में से मैं सी की कार्य क्षमता माइनस कर दूं तो आ जाएगा। तो ए और सी की कितनी है? 10 यूनिट, और सी की कितनी है? 6 यूनिट। तो ए की कार्य क्षमता क्या आ जाएगी? 4 यूनिट प्रतिदिन। ठीक है, अब मुझे ए की पता चल गई तो मैं कहूँ आपसे कि बी की कार्य क्षमता क्या होगी? बी की कार्य क्षमता क्या होगी? तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है कि ए और बी की कार्य क्षमता में से मैं ए की कार्य क्षमता घटा दूं तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 9 यूनिट, और इसमें से ए की कार्य क्षमता मैंने घटा दी, यानी कि 4 यूनिट। तो ये कितना आ गया? बी की कार्य क्षमता 5 यूनिट प्रतिदिन, यानी कि 5 इकाई कार्य ये प्रतिदिन कर रहा होगा। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ए बी सी में कार्य क्षमता का अनुपात क्या है बताइए? कार्य क्षमता का अनुपात। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर ए 4 यूनिट कार्य होगा, और बी का 5 यूनिट कार्य होगा, और सी का 6 यूनिट कार्य होगा, यानी कि 4:5:5:6। तो मुझे पता है कि मेहनत की रकम जो होती है, जो हिस्सा होगा मजदूरी, उसी अनुपात में विभाजित होती है जिस अनुपात में कार्य क्षमता होती है। जितना कार्य करेगा उतने ही अनुपात में विभाजित होगी। तो इसके लिए मेरे लिए क्या आंसर आ जाएगा? 4:5:5:6 आंसर होगा। ठीक है, तो इसके लिए मेरा सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।